नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस टॉप योजना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, केंद्र सरकार सुकन्या समृद्धि योजना में पहले की बजाय अभी ज़्यादा बदलाव कर दिया गया है, क्योंकि पहले जो बच्चियों को इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो ब्याज दर की राशि दी जाती थी वो बिल्कुल कम थी। उसको अभी 2021 में बढ़ाकर 9.2 कर दिया गया, क्योंकि पहले ब्याज दर थी 7.2% ब्याज दर मिलती थी, उसको बढ़ाकर अभी 9% के लगभग कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। साथियों, केंद्र सरकार बालिकाओं को लाभ देने के लिए ज़्यादा फायदेमंद योजना इस योजना को 2021 में बना रही है। इस योजना में आज से अगर कोई देश का कोई भी नागरिक अपनी बेटिया का नया बैंक अकाउंट SBI बैंक में खुलवाना चाहता है तो उसको केंद्र सरकार पहले की बजाय ज़्यादा रुपया उनके बैंक अकाउंट में भेजेगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो केंद्र सरकार ने नया अपडेट निकाला है 2021 में, उसके बारे में फुल जानकारी विस्तार से बताएंगे। तो जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की है उनकी योजना का पहले आपको विस्तार से जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको आवेदन करना चाहिए। तो मैं आज आपको इस योजना के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस योजना में किस प्रकार आपको आवेदन करना है ताकि ज़्यादा बेनिफिट मिले, और सरकार किन बालिकाओं को केंद्र सरकार किन बालिकाओं को लाभ देगी और कौन कौन से इसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि इसे आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उनकी ज़रूरी है। सभी सवालों के जवाब में स्टेप बाय स्टेप आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आगे हम हर सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देश के हर नागरिक का सवाल होता है कि भाई ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सबसे पहले बड़ा सवाल होता है कि ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो ये सवाल, इसका जवाब है कि सुकन्या समृद्धि योजना देश की बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। छोटी बेटी बचत स्कीम के तहत सुकन्या में सबसे बेहतर ब्याज दर वाली एक योजना है। इस ब्याज दर में पहले जो केंद्र सरकार है उसको 7.6% फीसदी की दर से ब्याज दिया जाता था, उसको बढ़ाकर छूट करके अभी 9.2% कर दिया गया है, मुफ्त ब्याज मिलेगा। इसमें आपको 250 रुपये से महीने की जमा राशि करवानी होती है और लास्ट आप 1,50,000 रुपया सालाना इसमें जमा करवा सकते हैं। इसमें आपकी इच्छा है कि आप कितना रुपया जमा करवाएंगे, बाकी मिनिमम आप 250 रुपया से ऊपर करवाना होगा। उसके बाद जैसे आपकी बच्ची की शादी की उम्र हो जाएगी या कॉलेज की शिक्षा के लिए आपके पास पर्याप्त धन की राशि का अभाव है तो आप उन राशि को काम में ले सकते हैं। उस टाइम आपको 6 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अब आपका सवाल अगला है कि कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपना बैंक अकाउंट का खाता। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी भी गर्ल चाइल्ड के जन्म देने के बाद आप 10 साल से पहले की उम्र से कम में आप 250 रुपया से जमा करवाने से खाता खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम उम्र की है, जैसे 1 साल से जन्म से लेकर 10 साल के बीच की उम्र की बालिकाएं हैं, उनको ही केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक अकाउंट का खाता खुलवाना है। इससे अगर 10 साल से उम्र ज़्यादा है किसी बालिका की तो आपको इस योजना के तहत कोई भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसमें एक बात और है कि एक परिवार की 2 बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लाभ दिया जा सकता है। 2 से ज़्यादा होने पर बालिकाओं को बैंक अकाउंट खुलवाने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनको किसी प्रकार का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। अब आपका अगला सवाल होता है कि कहाँ से खुलवाया जाएगा ये बैंक अकाउंट का खाता सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। तो मैं आपको बता दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिशियल जो आपके, अगर आप ग्रामीण से हैं तो आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप गांव की पोस्ट ऑफिस होती है जैसे डाक विभाग, वहां से भारतीय केंद्र सरकार ने उनको अनुमति दी है कि आप केंद्र सरकार की जो भी जनता है वहां का कोई भी परिवार की बालिकाएं हैं उनका अकाउंट खोल सकते हैं, उनको अनुमति है। या फिर आप कॉमर्शियल बैंक होती है जैसे SBI बैंक होती है, बड़ी बैंकें होती है ब्रांचें, उनके RBI के थ्रू आप खुलवा सकते हैं। तो अब आप खाता खुलवाने की प्रक्रिया हमने बता दी है। आपका अगला सवाल होता है कि कब तक चलना होगा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता। तो इसमें आपका बड़ा सवाल है ये कि आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ये खाता कब तक खुला रखना चाहिए। तो सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाने के बाद ये गर्ल चाइल्ड के 21 साल होने
के बाद या फिर 18 साल की उम्र के बाद तक आपको खाता ओपन रखना होता है। इसमें आपको मिनिमम 15 साल तक जो राशि है उसको भुगतान करना पड़ेगा इसके बैंक अकाउंट में। 250 रुपया से अगर आप पर डे के हिसाब से निकालते हैं तो एक सालाना 250 रुपया के हिसाब से आपको लगभग भुगतान करना होता है 2500 रुपये। और धीरे धीरे ये आपको 15 साल तक ये राशि भुगतान करनी होती है। उसके बाद जैसे आपकी बच्ची का 21 साल उम्र हो जाती है तो सरकार आपको 6 लाख रुपए की राशि एक मुश्त एक साथ अपने बच्ची के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो अभी आपका अगला सवाल होता है कि क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग। तो इसके उपयोग के बारे में मैं बताऊं तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अगर आपके बच्ची का बैंक अकाउंट में खाता खुलवाए 18 साल हो गए हैं, उसके बाद बच्ची की उच्च शिक्षा के लिए खर्चे के मामले में खास कर काम में लिया जाता है, तो उस टाइम आपको 18 साल की उम्र के बाद बच्ची को उसमें जो भी आपकी राशि अमाउंट जमा हुई है उसकी 50% फीसदी जो भी आपकी रकम बनती है उसको आप निकाल सकते हैं। उसमें कोई प्रकार का आपको परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से निकाल सकते हैं अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जहाँ से आपने अकाउंट खुलवाया है। वहाँ जाकर अपना एक फॉर्म भरना होता है, उसके बाद आपको राशि मिल जाएगी। तो सुकन्या समृद्धि योजना के खाता खोलने के कुछ नियम हैं, तो उसके बारे में मैं बता दूं कि आपको नियम के अनुसार भी काम करना होगा, क्योंकि नियम के बगैर तो आपको कोई प्रकार की ये योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बच्ची के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है। इस नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपने एक बच्ची के हम 2 अकाउंट खुलवा लें तो वो संभव नहीं है। आप एक बच्ची का एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें पैसा जमा किया जा सकता है। एक बच्ची के लिए 2 खाता नहीं खोला जाएगा। ये इस सुकन्या समृद्धि योजना का खासकर नियम है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आपका अगला सवाल होता है कि इसके लिए कौन कौन से जो कागजात हैं वो जरूरी होंगे। तो सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के वक्त बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में जरूरी देना है। उसके साथ ही बच्ची या अभिभावक के पहचान पत्र व माता पिता के जो भी आपका एड्रेस प्रमाण पत्र है वो भी देना पर्सनल जरूरी है। फाइनेंस के बारे में जानने के लिए खासकर जरूरी है। तो सुकन्या समृद्धि योजना का आपका अगला सवाल होता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी रकम जरूरी है मिनिमम। तो ये सवाल मैं आपको बता दिया है मैंने ऊपर पहले भी। तो सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोलने के लिए आपको 250 रुपये काफ़ी है, लेकिन बाद में अगर आप 100 रुपये के गुणक में पैसा भी जमा करवा सकते हैं। मैंने बताया कि आप 1.5 लाख रुपये तक भी भुगतान कर सकते हैं एक साल में, इससे ज़्यादा आप जमा नहीं करवा सकते। तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम खोलने के बाद दिन से 15 साल तक आपको लगातार, जब आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया है उसके अगले 15 साल तक लगातार आपको अपनी बच्ची का आवेदन किया है जिसे सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, उसमें आपको अगले 15 साल तक लगातार आपको भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगले 2-3 साल तक सरकार खुद अपने बैंक से अपना ट्रांसफ़र करेगी। उसके बाद जैसे आपकी बच्ची की 18 साल उम्र हो जाती है तो उस टाइम आपको केंद्र सरकार 50% जो भी आपका पैसा है वो निकालने की अनुमति देती है। और जैसे आपकी बच्ची की उम्र 21 साल हो जाती है और आप एक साथ चाहते हैं कि अभी हमारे को बच्ची की शादी के लिए या कोई कॉलेज या डिग्रियाँ कुछ प्रकार की आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, तो उसमें आप एक साथ 21 साल होने के बाद जो टोटल राशि है उसको निकाल सकते हैं। अभी आपका अगला सवाल होता है कि मैं अगर सुकन्या समृद्धि योजना के बीच में आपको अकाउंट छोड़ना चाहता हूं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा नहीं हो पाई, तब क्या होगा। तो किसी अनियमित सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जहां कम से कम रकम जमा नहीं हुई है तो उसे 50% सालाना की पेनल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने शुरुआती 3 साल तक आपने भुगतान कर दिया, उसके बाद 2 साल आपने भुगतान नहीं किया है तो उसका कुछ 50 रुपये का सालाना भुगतान देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल बाद में अगर स्टार्ट करते हो तो आपको 100 रुपये की कुछ पेनल्टी होती है, सरकार के कुछ नियम है, उसके अनुसार आपको 100 रुपये की पेनल्टी देकर दोबारा आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे आपके 15 साल हो जाएंगे टोटल अमाउंट के, तो उसके बाद आप अपना पैसा निकाल सकते। तो इसके आवेदन करने की मैं अब आपको बता दूं कि आवेदन करने के लिए आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या कॉमर्शियल बैंक होती है जो अपनी नज़दीकी शहर सिटी में, वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के बाद आपको एक पासबुक दी जाएगी, उस पासबुक के माध्यम से आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो भी आपका अमाउंट जमा होता है उसकी आप एंट्री करवा कर रख सकते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भी मैंने बताए हैं ऊपर दस्तावेज, वो दस्तावेजों की आपको प्रतिलिपि एक साथ में लेकर जाना है और ऑनलाइन करने की प्रक्रिया वो पोस्ट ऑफिस या बैंक खुद आपको रिकमेंड करेगी कि आप इस प्रकार का आवेदन करें
और वहां से अपना आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और भी आपके जो भी नज़दीकी यार दोस्त भाई हैं, जैसे आपके कोई नज़दीकी परिवार में रिश्तेदार में हैं, तो उनकी बेटियों को लाभ दिया जाए, लाभ मिल सके, इसके लिए आपको इसमें हमारे वीडियो को आपको शेयर भी करना पड़ेगा ताकि उनको भी पता चले कि इस प्रकार की केंद्र सरकार की योजना है, उनको भी लाभ दिया जा सके। उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो बहुत अच्छे लगे हैं और ऐसे भी वीडियो और रोचक आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए आपको बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।